तो धीरे धीरे मंडे नाइट रॉ को ज्यादा बवाल का नहीं हो रहा है जब आपको शो के ऊपर 3 कमाल के ब्लॉकबस्टर रेसलिंग मैचेस मिल जाएं। और क्या चाहिए मंडे नाइट रॉ में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज एक और कमाल का, एक और गजब का, एक और ब्लॉकबस्टर मंडे नाइट रॉ एंड हो चुका है। एंड भाई साहब आज मंडे नाइट रॉ के खत्म होने के बाद मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मैच ऑफ द नाइट किसे कहूँ, क्योंकि शो पर 3 कमाल के मैच होते हैं। थ्योरी वर्सेस जिगलर का आमना सामना होता है शो के मेन इवेंट के अंदर, लैशली और एजे स्टाइल्स का आमना सामना होता है यूएस टाइटल के लिए। साथ ही में शो पर होते हैं केविन ओवेंस एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक कमाल का प्रोमो और एक कमाल का मैच। और केविन ओवेंस ने कहा भैया रोमन रेंस को एक तरह का वो पे ऑन करने के लिए भी तैयार है। तो क्या कुछ चीजें होती है आज के पूरे मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। आज हुआ एक और कमाल का मंडे नाइट रॉ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जो शो की ओपनिंग है वो में जजमेंट डे करता हुआ नजर आता है रिया रिप्ली, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर रिंग के बीच में आते हुए नजर आते हैं। पहले जो हमारी यहाँ पर रिया रिप्ली मजाक उड़ाती डोमिनिक मिस्टीरियो का, किस तरीके से वो उनकी आत्मा की ऐसी तैसी करती हुई नजर आ रही है। और एक्चुअल में जो रिया रिप्ली वो आने वाले टाइम में भी ऐसी तैसी करती रहेंगी डोमिनिक की। अब फिन बैलर माइक लेते कहते मुझे ये बात नहीं समझ आती कि हर इंसान मिस्टीरियोस को पसंद क्यों करता। तुम लोग भी करते हो ना, तुमसे भी। और मैं तुम लोगों को एक बैड न्यूज देना चाहता हूँ जो लोग मिस्टीरियो को पसंद करते हैं, वो ये कि आज मिस्टीरियोस यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले हफ्ते जैसा रिया ने कहा उसने डोमिनिक मिस्टीरियो की जो आत्मा उसकी ऐसी तैसी करके रख दी थी। लेकिन अचानक से फिर जो हमारे डेमियन प्रीस्ट है वो भी माइक लेते हैं। जब यहाँ पर बैलर बात करते हैं अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहाँ पर एज और डेमियन का आमना सामना होगा। और डेमियन बताते वो एज की जमकर कुटाई करने वाले, और हो सकता है एक बार फिर से जो एज में रिटायर होते हुए नजर आए। एज आज मंडे नाइट रॉ में नहीं है, वो टोरंटो गए हैं अपने मैच को पूरी तरीके से हाइप करने के लिए। लेकिन अचानक से हम लोग क्या देखते हैं, पीछे से रे मिस्टीरियो आते हुए नजर आते हैं और वो डायरेक्टली आके अटैक कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। बैलर यहाँ पर फाइट बैक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन जो रे मिस्टीरियो उनको बाहर फेंकते हुए नजर आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब रिया रिप्ली सामने आती है, यहाँ पर जो रे मिस्टीरियो कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद भैया स्टील चेयर वगैरह लाई जाती है और जो रे मिस्टीरियो स्टील चेयर से कुटाई जरूर करते फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट की, लेकिन आखिर में रिया रिप्ली के एक्सपेक्टर साबित होती है और जजमेंट डे कुटाई करती हुई नजर आती है रे मिस्टीरियो की। और कुछ इस तरीके से आज का मंडे नाइट रॉ कमाल के सेगमेंट के साथ ओपन होता हुआ नजर आता है। शो पर एक वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप का टूर्नामेंट भी था। फर्स्ट राउंड था जहां पर आस्का एंड जो एलेक्सा ब्लिस है वो एक साथ आती हैं फेस करने के लिए निकी एएसएच एंड डू ड्रॉप का कमाल का मैच था। और आखिर में जो एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का वो हमें विक्ट्री भी हासिल करती हुई नजर आती हैं। मैच में विक्ट्री के बाद बियांका बेलर के साथ में सेलिब्रेट करती हैं एंट्रेंस रैप के ऊपर, लेकिन वहां से कंट्रोल आती हुई नजर आती है और बेली डकोटा का एन्यूज का कन्फ्रंट करती हुई नजर आते हैं। रेफरी वगैरह आ जाते हैं भैया, इससे पहले यहाँ पर भसड़ मचे और एक कमाल की कन्फ्रंटेशन आज मंडे नाइट रॉ में इनके बीच में भी देखने के लिए मिली है। शो पर एक बेस्ट सेगमेंट होता है जहां पर जिगलर और थ्योरी आमने सामने आते हैं और यहाँ पर थ्योरी मॉक करते हैं जिगलर को, कहते हैं भाई जिस तरीके से तूने अपना करियर बर्बाद करके रख दिया वैसे मैं अपना करियर बिल्कुल बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। जिगलर काफी गुस्से में आते हैं, चैलेंज वगैरह करते थ्योरी को और उनके सिर पर एक हेडबट मारते हुए नजर आते हैं। इसके शो के ऊपर एक टैग टीम मैच होता है जहां पर सैम्पा एंड मेज आते हैं फेस करते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड मुस्ताफा अली का। सेड्रिक अलेक्जेंडर अकेले आता है भाई, काफी अच्छा कमाल का मैच था और हम देखते हैं भाई दोनों की टैग टीम जोड़ी भी काफी अच्छी थी। लेकिन जो सैम्पा है उनकी तरफ से कमाल की परफॉर्मेंस आती है। मैच के एंडिंग में एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे सैम्पा है भैया वो मिड एयर में एक नी मारते हुए नजर आता है अली के चेहरे के ऊपर। आखिर में फेरी टेल एंडिंग आती है, 1 2 and 3 होता है। वैसे मिस की जो नाक है, मिक कह रहा हूं मैं, मिस की नाक से खून भी निकलता हुआ नजर आता है। लेकिन अल्टीमेटली चैंपा एंड जो मिस है वो टैग टीम एक्शन के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। साथ ही में शो के ऊपर हम लोग ये भी देखते हैं भैया इज़ुकी की पूरी फैमिली दिखाई जाती है, उनके पापा वगैरह, उनके दादा वगैरह, उनके भाई वगैरह A to Z सारी जो पिक्चर है वो WWE यहाँ पर हमें दिखाती हुई नजर आती है। इसके बाद शो के ऊपर हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर आते हुए नजर आते हैं। मैकिंटायर पहले वेलकम करते हैं पूरी क्राउड को, कहते हैं भाई मैं देखना चाहता हूँ वॉशिंगटन कितनी तेज चिल्ला सकता है। फिर वो बात करते हैं कि काफी लोग शौक होंगे कि आज मंडे नाइट रॉ में क्यों है, उन्हें तो स्मैकडाउन में होना चाहिए था। लेकिन आज वो मंडे नाइट रॉ में इसलिए है क्योंकि आज से 3 हफ्ते बाद क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर ड्रू वर्सेस रोमन होने वाला है। उस मैच के खत्म होने के बाद ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर विक्ट्री हासिल करेंगे, वो मंडे नाइट रॉ में भी आएंगे अपनी टाइटल वगैरह को डिफेंड करने के लिए। और जो होने वाला क्लैश ऑफ द कैसल वो ड्रू मैकिंटायर के आइलैंड के ऊपर होने वाला है, इसलिए जरूर वो अपनी चैंपियनशिप लेने वाले रोमन रेंस से और वो हर शो के अंदर हर इवेंट में इस टाइटल को हमें डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। और फाइनली WWE यूनिवर्स को वो चैंपियन देने वाले हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर जैसे यहाँ पर बात करते हैं, कहते क्यों ना थोड़े फ्यूचर मैचेस के बारे में बात कर ली जाए, क्यों ना हो सकता है भैया मेरी विक्ट्री टाइटल होने के बाद सैम्पा वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, हो सकता है हमारा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच में मैच, हो सकता है न्यू सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में। और अगर स्मैकडाउन की मैं बात करूं, हो सकता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस केरियन क्रॉस उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अचानक वहां से केविन ओवेंस की इंटरप्शन होती हुई नजर आती है और केविन ओवेंस के इंटरप्ट करने के तुरंत बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं अच्छा एक और मैच भी तो हो सकता है, वो हो सकता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। केविन ओवेंस कहते हैं हाँ भाई तू कितना चालाक है ना, तुझे लगा मैं इंटरप्ट करूंगा तो मेरा नाम ले देगा, मैं खुश हो जाऊंगा, कितनी स्वीट सी बात है। लेकिन देख केविन ओवेंस, मैं तेरे को ये बात बता रहा हूँ कि ड्रू तेरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तेरी सबसे बड़ी गलती ये, तू इतना लंबा चौड़ा इंसान है तो अपना मुंह इतना ज्यादा चलाता है
जो तो चीज है नहीं ना, तो वो चीज बनने का ट्राई कर रहा है। और बात करूं मैं अपनी, मैं अभी तक चेंज नहीं हुआ जब से WWE में आया हूं, तो हमेशा चेंज होता रहता है। तो कभी स्वॉर्ड लेकर आता है, कभी तो हील टर्न कर लेता है, तो कभी कैसा बन जाता है, हीरो बन जाता है, विलन बन जाता है। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया, मैं बिल्कुल भी बदला नहीं हूँ, मैं सेम वही केविन ओवंस जो कि आज से कुछ साल पहले था। अच्छा, जब मैं आज आ रहा था मंडे नाइट रॉ के वेन्यू के अंदर, मुझे याद आया आज से कुछ साल पहले बैटल ग्राउंड के अंदर मैंने और सैमी ज़ेन ने कमाल का मैच दिया था। वो एक स्पेशल मैच दिया था जो कि आज तक ऑडियंस याद करती है। और मैंने तब जाके मुझे याद है कि एक केविन ओवंस के अंदर चीज मिसिंग है, वो है द प्राइज फाइटर। मैं भी केविन ओवंस को पुराने को काफी मिस कर रहा हूँ। मैं इतने दिनों से रेसलिंग को सिर्फ एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब मैं बताऊंगा एक्चुअली मैं क्या चीज हूँ जो कि लोग मुझे भूल चुके हैं। एक लंबा टाइम होने के बाद मेरे पास कोई भी टाइटल नहीं है, इसलिए अब वक्त आ चुका है पुराने केविन ओवंस को एक बार फिर से वापस लाने का, प्राइज फाइटर को एक बार फिर से वापस लाने का। वो आखिर रिंग के बीचों बीच में मैकिंटायर को कन्फ्रंट करते हैं। भैया मैकिंटायर काफी गुस्से में आते, कहते तो हमेशा लोगों को झूठ बोलते रहते हैं, तेरे हिसाब से मैं चोजन वन हूँ। आज से कुछ साल पहले इसी कंपनी ने मुझे यहाँ से निकाल दिया था, मुझे फायर कर दिया था, लेकिन उसके बाद जाके मैंने मेहनत की, मैंने हार्डवर्क किया और मैंने WWE को कॉल नहीं किया था, WWE वालों ने खुद मुझे कॉल किया था और मुझे रीहायर किया था। और जब से मैं वापस आया हूँ, जितने भी लोग मेरे सामने आए, चाहे वो ब्रॉक हो, चाहे वो गोल्डबर्ग, चाहे वो रैंडी ऑर्टन, मैंने सबकी ऐसी तैसी की है। और भाई तू भी मेरे सामने भी फिलहाल कुछ नहीं है, हम लोग रेसलर्स है, ये रेसलिंग रिंग है, तो क्यों ना एक मैच हो जाए। केविन ओवंस कहते हैं हाँ भाई ठीक है, वैसे तेरे पास कोई प्राइस तो नहीं है, लेकिन चलो ये मैच हम लोग करते हैं। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस केविन ओवंस के बीच में मैच होता है। भाई साहब क्या कमाल का मैच था, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से मैच ऑफ द नाइट जरूर था, क्योंकि काफी कमाल का एक्शन होता है। ऊपर से इससे पहले हमने कमाल का दोनों के बीच में एक प्रोमो सेगमेंट भी देख लिया। मैच की एंडिंग होती है ऊसोस की इंटरप्शन के साथ में, ऊसोस आते हैं, अटैक करते हैं केविन ओवंस के ऊपर, केविन ओवंस नहीं सॉरी ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। लेकिन उसके बाद जो ड्रू मैक किसी तरीके से फाइट बैक करते हुए नजर आते हैं, ऊसोस की ऐसी तैसी करते हैं, फायदा उठाते हैं भैया केविन ओवंस, उन्हें स्टनर कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर कहते हैं जिमी जे ऊसो से कि अपने ट्राइबल चीफ को एक बार जाके बता देना कि एक तरह का जो थोड़ा बहुत एहसान टाइप से ना हेल्प करने वाला, वो केविन ओवंस के ऊपर है, इसलिए आज उन्होंने मदद कर डाली है। ऊसो जाते रिंग में ड्रू मैकिंटायर की ऐसी तैसी करने के लिए, इसी का फायदा ड्रू उठाते हैं, बूम क्लेम और आती है और ऊसोस की हमें ऐसी तैसी करते हुए नजर आते हैं। अब शो पर आते हुए नजर आते हैं हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस, और वो कहता है भाई एक बहुत ही बड़ी न्यूज होने वाले, जो रिडल अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने वाला है। रिडल स्क्रीन के ऊपर आते हुए नजर आते हैं, रिडल बात करते हुए पूरी उनकी इंजरी के बारे में। और यहाँ सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई मैं एक्चुअल में क्या चाह रहा था रिडल, तो यहाँ रिंग के बीचों बीच में होता है, मैं तेरी ऐसी तैसी करता हुआ नजर आता है और तेरे दिमाग में जितने भी ब्रेन सेल बचे हुए ना, मैं उनका भी तबाह करता हुआ नजर आता है। काश तो रिडल आज रिंग के बीचों बीच में होता। अचानक से रिडल ये बात अनाउंस करते हुए मेडिकली वे में क्लियर हो चुके और रिंग की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। सेथ रॉलिंस भैया भागने का ट्राई करते हैं, दोनों के बीच में एक अच्छा खासा ब्रॉल था, स्टॉम्प लगाने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन तो रिडल किसी तरीके से फाइट बैक करते हैं। अल्टीमेटली आखिर में जो रिडल क्राउड के बीच में भागते हुए नजर आते हैं और एक चैलेंज ले डाउन कर देते हैं हमारे सेथ रॉलिंस के लिए। वीर महान का आमना सामना था लोकल कॉम्पिटिटर के साथ में, भैया चुटकियों में जो वीर महान है सामने वाले की ऐसी तैसी करते हैं और सबमिशन से एक बार फिर से विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आते हैं। अब शो पर मैच होता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, एजी स्टाइल्स का आमना सामना होता है दी ऑलमाइटी बॉबी लैशली के साथ में। और ये था शो पर एक और कमाल का ब्लॉकबस्टर एक्शन। इसके बीच में अचानक से सैम्प और मिस भी आते हुए नजर आते हैं। मुझे नहीं पता ये लोग क्या करने आए थे, लेकिन जो मिस है वो अटैक करने का ट्राई करते हैं एजी स्टाइल्स के ऊपर और अचानक से हम लोग देखते हैं डेक्स्टर लूमिस आते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। मिस भी भैया हैरान थे चल के आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो लैशली कमर्शियल ब्रेक के दौरान मिस को स्पीयर लगाते हुए नजर आते हैं और चैंपर को भी पीछे बैक स्टेज के ऊपर भेज दिया जाता है। अब मैच खेलने कुछ इस तरीके से होती है, जब जो एजी स्टाइल्स है वो फिनोमिनल फोरआर्म लगाने का ट्राई करते हैं, बॉबी लैशली डॉज करते हैं, बूम स्पीयर आता है, 1 2 and 3 होता है और जीत हो जाती है बॉबी लैशली की एक और कमाल के यूएस टाइटल डिफेंस के अंदर। शो पर एक नॉन टाइटल मैच होता है जहां पर 24/7 चैंपियन डायना ब्रुक का आमना सामना होता है डकोटा काय के साथ में। मैच अच्छा खासा था और इजी वे में जो डकोटा काय है इस मैच में विक्ट्री हासिल करती हुई नजर आती है। अब होता है शो का मेन इवेंट, क्योंकि थ्योरी का आमना सामना होता है द शो ऑफ डॉल्फ जिगलर के साथ में और ये था एक और कमाल का मैच ऑफ द नाइट। इतने सारे नियर फॉल्स होते, इतनी कमाल की परफॉर्मेंस आती है जिगलर की तरफ से, बता नहीं सकता। फेमस सर आता है, जिगजैग आता है, भैया क्या नहीं आता। 8 डाउन कनेक्ट करने का काफी बार थ्योरी ट्राई करते लेकिन वो हो नहीं पाता है, लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर किसी तरीके से जिगलर को 8 डाउन कनेक्ट करते हैं, 1 2 and 3 होता है और थ्योरी हमें जिगलर को पिन करते हुए नजर आते हैं। वैसे जिगलर की काफी क्लोज कॉल थी, सुपर किक देने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली थ्योरी विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। एक कमाल का शो का मेन इवेंट एक अच्छा खासा रेसलिंग मैच था और भाई ये कुछ था पूरा आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन। मेरे लिए एमवीपी वाले जो पूरा सेगमेंट है वो जरूर ऑफ कोर्स वो केविन ओवंस और ड्रू मैकिंटायर का था, उनका मैच प्लस उनका जो प्रोमो सेगमेंट है। लेकिन आपको कैसा लगा मंडे नाइट रॉ, आपका कौन सा फेवरेट पार्ट था जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। मंडे नाइट रॉ कुछ ज्यादा ही कमाल कर रहा है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।